हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ रिएक्ट स्टेट वर्क। तो रिएक्ट की जो स्टेट है वो कैसे वर्क करती है उसको आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीएस कोड पर। और ये मैं उसी प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसके अंदर हम काउंटर का पूरा एक ऐप सेटअप करेंगे। और उसके बाद हम ऐप उस वाले ऐप को यहाँ पे यूज़ करेंगे, उस कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर काउंटर का कंपोनेंट बनाना है हमें, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम एक काउंटर डॉट JSX बनाते हैं। और इसके अंदर हम लिखते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और ये मुझे मेरा कोपायलट सजेशन दे रहा है मुझे, ठीक है। सेशन लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट। यहाँ पे हम रिएक्ट स्टेट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैं हटाता हूँ, इसकी नीड नहीं है, खामखा सजेशन दे रहा है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक डिस्प्ले कराने के लिए काउंट को हम सेपरेट कंपोनेंट बना रहे हैं, उसका मैं रीज़न बताऊंगा आगे वीडियो में। और इसको सेट कराने के लिए हम सेट काउंटर का बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसका भी रीज़न बताऊंगा मैं, हमें ऐसा क्यों चाहिए, ठीक है, अभी आगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिस्प्ले के नाम से बनाते हैं। और उसके बाद हम सेट काउंटर के नाम से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर हम कॉपी कर लेते हैं ये डेटा। और यहाँ से ये नहीं चाहिए डिस्प्ले के अंदर हमें। और यहाँ पर हमें देना होगा यहाँ पे डिस्प्ले। और यहाँ पर हम देंगे यहाँ पर काउंटर की जगह डिस्प्ले। रिटर्न में देना है हमें S2। और यहाँ पर देंगे हम काउंट। और यहाँ से काउंटर कंपोनेंट से हम इसमें ऐसे प्रॉप्स पास करेंगे काउंट वैल्यू। और उस काउंट वैल्यू के यहाँ डिस्प्ले करा देंगे हम इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर सेट काउंटर में हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं पूरा। और यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं सेट काउंटर, ठीक है। और यहाँ पर हम सेट काउंट पास करेंगे। और ये बटन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। बटन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन के अंदर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पर सेट काउंट के अंदर यहाँ करेंगे प्रीवियस। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, प्रीवियस जो भी आ रहा होगा प्रीवियस के अंदर हम एक +1 करके ऐड कर देंगे, +1, ठीक है। +1 करके हम ऐड कर देंगे, जो भी प्रीवियस वैल्यू आ रही है उस पर +1। अब इन दोनों कंपोनेंट को यहाँ पे हम डिस्प्ले करा रहे थे। सबसे पहले डिस्प्ले। और उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं सेट काउंटर को, ठीक है। इतना हमारा हो गया। और इस कंपोनेंट को अब हमें यहाँ पे, इस काउंटर को हमें कहाँ पे कराना पड़ेगा, लोड ऐप कंपोनेंट के अंदर, तभी ये वहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली कर देते हैं काउंटर सिंपली काउंटर को डिस्प्ले करा लेते हैं। और यहाँ पे चलते हैं, देखो ये ऐसा आ रहा है।
और बटन के अंदर हमने कोई टैक्स नहीं दिया, तो बटन के अंदर हम क्लिक नाम से टैक्स दे देते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा इस बटन को क्या करना है, मुझे सेंटर में करना है। ये जो हमारा बटन आ रहा है इसको हम क्या करते हैं, सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस बटन को हम सेंटर में करते हैं और पूरे के पूरे कंटेंट को सेंटर में करें, तो वो कैसे करेंगे उसको भी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम इस डिप को क्लास दे देते हैं, हम क्लास नेम देते हैं हम कंटेनर। ये इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं अभी, और इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ बटन को भी खिला देते हैं बटन के नाम से। ठीक है, और इंडेक्स डॉट ये सब फाइल अपनी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं डॉट कंटेनर, और ये सारी प्रॉपर्टी आपको लगा लेनी है। डिस्प्ले फ्लैक्स करना है, देखो डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और हाइट 100 VH। जैसे हम यहाँ पे इतना लिखेंगे तो अब यहाँ पर देखना, मैं रिफ्रेश करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा ये, बिल्कुल पूरा का पूरा हमारा सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर हम बटन के लिए लिखते हैं थोड़ा। बटन के लिए ये लिखना है पैडिंग, और ये यहाँ पर ये कर्सर पॉइंटर रहेगा, रेडियस है, और कलर ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये भी ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे काउंटर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब ये हमने पूरा का पूरा एक ऐप देगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा अलग कंपोनेंट है और डिस्प्ले वाला हमारा अलग कंपोनेंट है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा अलग कंपोनेंट है, ये हमारा अलग कंपोनेंट है, डिस्प्ले वाला हमारा अलग कंपोनेंट है। यहाँ देखना, ठीक है, यहाँ देखो। ठीक है, अब हमने इसको और हम इसको वैल्यू को प्रिंट कराते जा रहे हैं, जो भी काउंट की वैल्यू आ रही है, ये हमें मुझे दिखाना था। तो सबसे पहले अभी हमने क्या किया, ये काउंटर लिया, काउंटर के अंदर हमने दो कंपोनेंट बनाए, डिस्प्ले, एक जो वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा, एक सेट जो काउंटर को सेट कराएगा। सेट काउंटर के अंदर सिंपली हमने ये पास किया एज ए प्रॉप, प्रॉप से हमने डिस्ट्रक्चर किया, प्रीवियस वैल्यू जो भी होगी +1 कर दिया इसमें। ठीक है, और डिस्प्ले के अंदर हमने क्या किया, डिस्प्ले के अंदर सिंपली हमने जो भी वैल्यू आ रही है उसको डिस्प्ले करा दिया। ठीक है गाइस, और उस काउंटर को, जो काउंटर जो फंक्शन है, सॉरी काउंटर जो हमारा जो वो है पेरेंट कंपोनेंट को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम वीडियो के आगे, और अब हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो का टॉपिक कि कैसे रिएक्ट की स्टेट वर्क करेगी। तो चलते हैं स्लाइड पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ रिएक्ट स्टेट वर्क्स। तो रिएक्ट की स्टेट बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले रिएक्ट स्टेट के पास होता क्या है वो हम देख लेते हैं। इन रिएक्ट स्टेट इज ए बिल्ट in object that holds data information about a component. It allows component to be dynamic and interactive by managing data that can change over time, triggering re-renders when updated. ठीक है, और ये ट्रिगरिंग करते हैं हम री-रेंडर, जब भी कंपोनेंट कोई री-रेंडर होता है तो ये स्टेट हमारी अपडेट होती है। अब कौन कौन से फेज से रिएक्ट की जो स्टेट है होकर गुजरती है उसको भी हम देख लेते हैं। तो इन रिएक्ट स्टेट गोज थ्रू सेवरल फेसेस। सबसे पहले क्या होता है, इसमें इनिशियलाइजेशन होती है। दिस इज व्हेन द कंपोनेंट इज क्रिएटेड एंड स्टेट इज सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वो कौन सा फेज होता है उसको अभी हम देखेंगे। तो वो जो फेज होता है वो ये वाला फेज होता है आपका, वो ये वाला फेज होता है जब फर्स्ट टाइम हम सेट करते हैं, ये होता है ये वाला फेज, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद माउंटिंग द कंपोनेंट, उसके बाद होता है हमारे पास माउंटिंग फेज। तो माउंटिंग द कंपोनेंट इज एडेड टू द डोम। तो एक बार वो इनिशियलाइज होके पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है
ये जो कंपोनेंट है पूरा का पूरा डोम में लोड हो जाता है, ये पूरा का पूरा माउंट हो जाता है डोम में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अपडेटिंग अकर्स व्हेन स्टेट चेंज। तो अपडेटिंग फेज के लिए कौन सा है, जैसे ही हम स्टेट को सेट काउंट फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट में क्या है ना हमने, तो ये है अपडेटिंग। अपडेट के बाद जो स्टेट अपडेट हो जाएगी उसके बाद ये इसके साथ क्या होगा, तो री रेंडरिंग। तो इसमें क्या होगा, व्हेन स्टेट चेंजेस रिएक्ट री रेंडर द कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट है ना रिएक्ट, क्या करेगा, उसको री रेंडर कर देगा पूरे कंपोनेंट को अपडेट होने के बाद। अनमाउंटिंग द कंपोनेंट इज रिमूव फ्रॉम द डोम। जब कंपोनेंट डोम में से रिमूव हो जाता है तब उस केस में ये वाला मेथड और ये वाला फेज जो है कॉल होता है अनमाउंटिंग, ठीक है। ये थे थ्योरी। अब आगे चलते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं बिहाइंड द सीन। तो अभी जो हमारे करंट प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो ये है कि हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है। ऐप कंपोनेंट की हमने काउंटर कंपोनेंट लिया हुआ है, काउंटर कंपोनेंट के अंदर डिव है, और डिव के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, एक H1 एक हेडिंग को डिस्प्ले कराया है, और एक बटन है जिसके क्लिक पे स्टेट चेंज होती है। तो यहाँ पे देखना, दिस इज द ट्री स्ट्रक्चर ऑफ आवर करंट प्रोजेक्ट। व्हेन यू क्लिक ऑन द बटन देन वी आर अब ट्राइंग टू अपडेट द स्टेट। तो जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे पूरा का पूरा ये कंपोनेंट जो है हमारा रिलोड होगा और स्टेट की वैल्यू चेंज होकर हमें यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे H1 जो जीरो होगी इनिशियली काउंटर की जो भी वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी। इनिशियल वैल्यू इसके जीरो है तो जीरो दिखेगी, और अपडेट होने के बाद +1 करके यहाँ क्या दिखेगी हमें 1। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो होगा क्या बिहाइंड द सीन। तो जैसे यूज़र बटन पे क्लिक करेगा, देखो यहाँ पर है बटन पे क्लिक करा यूज़र ने, से यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाला पार्ट हमारा चेंज होगा। सबसे पहले ये वाला पार्ट चेंज होगा, और वो कैसे चेंज होगा देखो। तो दिस बटन कॉल सेट स्टेट फंक्शन विच इज नोटिफाइज react.js that we are trying to update state react.js then create a new tree with the state value। तो ट्री में हमारी जो स्टेट की जो जहाँ भी हम डिस्प्ले करा रहे हैं वो पूरा का पूरा रीरेंडर हो जाएगा, और यहाँ पे न्यू वैल्यू जो भी होगी वो अपडेट होकर के यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे ट्री को रीरेंडर कर देगा। अब जो भी न्यू वैल्यू होगी वो यहाँ अपडेट होकर आएगी डोम में। अब हम आगे चलेंगे, उसके बाद क्या होगा, तो देन react.js रियलाइज दैट H1 इज। अब रिएक्ट कैसे डिफरेंशिएट करेगा, तो ये डिफरेंशिएट करेगा रिएक्ट यहाँ से, तो ये कैसे करेगा देखो, देन react.js रियलाइज दैट H1 इज डिफरेंट देन react.js विल डिमांड react DOM टू अपडेट इट्स वैल्यू इन DOM। तो जैसे ही हम स्टेट इस पे बटन पे क्लिक करने पे स्टेट बटन हमारे पास कॉल होगा, और ये रिएक्ट के पास ये क्या जाएगा, रिएक्ट डोम के पास ऑलरेडी डिमांड करेगा कि ये जो ट्री है हमारा चेंज हो चुका है, इसमें जो पर्टिकुलर जो H1 पार्ट है उसको हमें रीरेंडर करना है। तो क्या करेगा, रिएक्ट विल ओनली अपडेट दिस डोम मेकिंग इट इफेक्ट इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग होल द डोम अगेन। तो जैसा कि प्रीवियस यहाँ पर दिखाया था मैंने, यहाँ पर देखो रिएक्ट सिर्फ इसी पार्ट को, इतना बुद्धू नहीं है रिएक्ट सिर्फ इसी पार्ट को अपडेट करेगा, ना कि पूरे के पूरे कंपोनेंट को। तो इसमें भी काउंटर में भी जो भी पार्ट अपडेट होगा ना सिर्फ ये वाला कंपोनेंट, विच मीन्स ये काउंटर वाला जो भी पार्ट कंटेन करता है वो सिर्फ रीरेंडर होगा डोम के अंदर, और ये वाला पार्ट अपडेट होगा। अनलाइक इन रियल डोम में क्या होता है कि पूरा का पूरा ट्री ही रीरेंडर होता है, बट इसमें रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। अब चलते हैं आगे, ये देखो जैसे ही एक ही स्ट्रक्चर बना रखा है इसको भी देखते हैं। भी उससे पहले एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है, उससे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ। हाँ तो गाइज मैं ये दिखाना चाहता हूँ, जैसे ही हम यहाँ पर इसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे 3 कंपोनेंट रिरेंडर होंगे, बस जो पार्ट है ना वो पर्टिकुलर पार्ट अपडेट होगा। अभी वो कैसे कहना चाह रहा हूँ वो दिखाता हूँ आपको। देखो अभी सबसे पहले हमारे पास काउंटर है, काउंटर की स्टेट को हमने दोनों वेरिएबल्स के इन दोनों कंपोनेंट को एज ए प्रॉप्स पास किया हुआ है, और एज ए प्रोप डिस्प्ले में भी हमने यूज़ किया हुआ है, और काउंटर में भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है, सेट काउंटर में भी यूज़ किया हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कंसोल डॉट लॉग एंटर ऐड कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। हाँ यहाँ पर हम करते हैं काउंटर
काउंटर कंपोनेंट रेंडर, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्ले में डिस्प्ले कंपोनेंट रेंडर, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेट काउंटर। अभी यहाँ पे देखना, मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये देखो, एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, देखो काउंटर कंपोनेंट रेंडर, काउंटर कंपोनेंट रेंडर। ये हमारे पास 2 बार क्यों आ रहा है? फिर आपको ये कंफ्यूज होना कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। बिकॉज ऑफ द स्टिक मोड। स्टिक मोड क्या करता है? इंश्योर करता है डेव के अंदर हमारे पास कोई भी एरर है तो ओनली डेव मोड में ये 2 बार री रेंडर करता है जो भी रिएक्ट के कंपोनेंट है, इंश्योर करने के लिए कि हमारे पास बग फ्री कोड हो, कोई भी एरर ना हो। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए 2 बार ये री रेंडर करता है स्टिक मोड। स्टिक मोड को मैं हटा दूंगा तो एक बार री रेंडर होने लगेगा, बट इसका प्रोडक्शन से कोई भी लेना देनी। प्रोडक्शन में जब भी बिल्ड बनाते हैं हम, एक बार ही कंपोनेंट हमारा रेंडर होगा, यानी कि 2 टाइम्स री रेंडर होगा। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया। अब हम जो देखेंगे, देखो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सारे के सारे कंपोनेंट रेंडर होने लगे। ये क्यों होने लगे? देखो, जो हमारी जो मेन स्टेट है वो किसके पास है? हमारे काउंटर के पास है। इस काउंटर के पास है। काउंटर की स्टेट चेंज होगी, जो भी इसके चाइल्ड है ना, ये जितने भी चाइल्ड हैं वो उनको भी अफेक्ट करेगा। ये देखो यहाँ पे ये जो चाइल्ड है इनको भी अफेक्ट करेगा, तो इसलिए ये भी री रेंडर होंगे, क्योंकि एज ए डिपेंडेंसी हमने पास कर रखी है काउंट यहाँ पर और सेट काउंट यहाँ पर। तो इस स्टेट से जो भी रिलेटेड फंक्शन कंपोनेंट होंगे ना, वो सारे के सारे री रेंडर होंगे। ठीक है, क्योंकि काउंटर कंपोनेंट दोनों का चाइल्ड, इन दोनों चाइल्ड का पेरेंट है, डिस्प्ले का भी और क्लिक का भी, तो वो रेंडर होंगे। ठीक है, अब कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर नहीं होगा? देखो, हमारा मान के चलिए ये हमारा है काउंटर कंपोनेंट, ये हमारा डिस्प्ले है और ये सेट काउंटर है। ये क्या है? ये इसका पेरेंट ये है, इसका भी पेरेंट ये। एक सिबलिंग कंपोनेंट बनाते हैं हम काउंटर का ऐप के अंदर, इट विल बी नॉट रेंडर, तो ये रेंडर नहीं होगा। ठीक है, ये जो होगा वो रेंडर नहीं होगा। उसको भी दिखाते हैं, वो कैसे, उसको भी देख लेते हैं अब। ठीक है, VS कोड में चलते हैं, और यहाँ पर आप देखना कि मैं एक छोटा सा कंपोनेंट बनाऊंगा app.js के अंदर। app.js के अंदर यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं, एक कॉन्स्ट यहाँ पर देता हूँ माई कंपोनेंट के नाम से बनाते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं और यहाँ पे इक्वल टू console.log माई कंपोनेंट रेंडर, और इस कंपोनेंट को माई कंपोनेंट को मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा। देखो यहाँ पे अब क्या होगा, देखो रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो हमारा माई कंपोनेंट भी फर्स्ट टाइम पर रेंडर होगा। क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि पूरा का पूरा हमने, जब भी हम हार्ड रिफ्रेश करेंगे पूरे के पूरे रिएक्ट की एप्लीकेशन रिलोड होती है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर हमारा जो ये, एक बार दिखाता हूँ मैं, ये जो कंसोल आ रहा है ना, देखो ये वाला, ये जो कंसोल आ रहा है माई कंपोनेंट रेंडर, ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो काउंटर का सिबलिंग है, ये वाला जो कंपोनेंट है माई कंपोनेंट, वो काउंटर का सिबलिंग है। अगर सिबलिंग है तो यहाँ पर ये रेंडर नहीं होगा। देखो अभी देखते हैं इसको, मैं क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ तक आना चाहिए हमारे पास सेट काउंटर कंपोनेंट रेंडर। जब ये बटन पे क्लिक करेंगे तो मैं क्लियर करता हूँ कंसोल को, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर, तो देखा आपने, जो भी कंपोनेंट काउंट की स्टेट से रिलेटेड है ना, सिर्फ वही रेंडर होंगे, और सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो रेंडर नहीं होंगे। देखो ये माई कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ क्योंकि इसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, और ये सिबलिंग कंपोनेंट, ये ही बेनिफिट है परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से रिएक्ट हमें हायर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बिहाइंड द सीन इस क्या यूज़ करता है? रिकंजलाइजेशन एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है रिएक्ट जेएस हमारा। ठीक है, देखो अब हमने देख लिया कि अगर हम कोई भी काउंटर फंक्शन बना रहे हैं, वो पेरेंट है, उसके चाइल्ड में हमने स्टेट एज ए डिपेंडेंसी पास की है, तो वो भी रेंडर होगा। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो हमने एक माई कंपोनेंट बनाया। माई कंपोनेंट एक सिबलिंग कंपोनेंट था किसका? काउंटर का। तो उस इस वाली स्टेट से माई कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो जब लेना देना नहीं है तो
तो लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो री रेंडर नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो ये था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय।